सो हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम दीपेश रोहरा, आपका दोस्त और आपका साथी। कैसे चल रही है आप लोगों की क्लास? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो मेरे इंस्टीट्यूट से या मेरे से पढ़ते ना हो, बाहर से उन्होंने मेरी इस वीडियो को सर्च किया हो और टॉपिक देखा हो, थंबनेल पढ़ा हो कि कैसे हम जैपनीज़ की वोकेबलरीज़ को जल्दी याद कर सके। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आएगा। मैं कोशिश करूँगा सब समझाने की, क्योंकि मैंने सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ वैसे ही अपनी दिल की आवाज़ से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि कैसे आप वोकेबलरीज़ को याद कर सकते हो। होता क्या है ना, जब स्टूडेंट आते हैं, हीरागाना कर लेते हैं, काताकाना कर लेते हैं, उनको रीडिंग करना आ जाती है, दोनों को पहचानना वो सीख जाते हैं। फिर जब वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वोकेबलरीज़ पढ़ना चालू करते हैं, उनको याद करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती है, वो वोकेबलरीज़ को भूलते हैं। जब वो सेकंड चैप्टर में आते हैं, थर्ड चैप्टर में आते हैं, तो पुरानी वोकेबलरीज़ को भूलते जाते हैं या उनको याद नहीं रहता। सबसे पहली बात, ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही, सबके साथ होती है। ठीक है, हर किसी के साथ होती है जो नया नया बंदा जैपनीज़ पढ़ना चालू करता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं वोकेबलरीज़ देता हूँ, या आप भी हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जो मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हो, किसी और के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। वो यहाँ पे सॉल्यूशन देखने आए कि कैसे हम वोकेबलरीज़ को याद कर सकते हैं जल्दी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक चैप्टर्स की वोकेबलरी उनको याद नहीं हो रही। बताओ, 5-5 दिन, हफ्ता लगा रहे हैं, वोकेबलरी याद नहीं हो रही। अगर आप इतनी लेट करोगे तो 6 महीने में N5 का कोर्स कैसे कंप्लीट करोगे? बताओ। मैं सिंपल वे बता रहा हूं आपको वोकेबलरी याद करने का, वो भी एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर आपको वोकेबलरी आपकी याद हो जाएगी। इवन हो सकता है अगर आप 4-5 घंटे लेके बैठे रहे, 4-5 घंटे में एक चैप्टर की आराम से वोकेबलरी पी जाओगे, कसम से। तरीका बता रहा हूँ, सिंपल, ध्यान से सुनना। वीडियो जितनी कोशिश करूंगा उतनी छोटी होगी आपके लिए, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाना चाहता नहीं मैं। सिंपल वही टेक्निक बताऊंगा जो मैं पढ़ता था जब मैं N5 स्टार्ट किया था, जो मेरे सेंसे ने मुझे बताया था, वही मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे सेंसे ने मेरे को सिखाई थी और मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स ने उनको सिखाई थी। सिंपल है, एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है रिपीटेशन मोड। रिपीटेशन मोड, ये रिपीटेशन मोड की टेक्निक क्या होती है? सिंपल, ध्यान से सुनना, बारीकी से समझना। रिपीटेशन मोड की टेक्निक बस सिंपल होती है वोकेबलरी को याद करने की, कि जैसे चैप्टर नंबर 1 क्या वोकेबलरी याद करते हो? ठीक है, आपने पढ़ा वाताशी। वाताशी मतलब आई होता है, आई मतलब मैं होता है। ठीक है, इस वाताशी को 5 बार बोलो। वाताशी, 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 वाताशी। आई 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 आई। वाताशी मतलब मैं। बस लेके मत बैठो, अगली पे आ जाओ। वाताशी ताची, वाताशी ताची, वाताशी ताची, वाताशी ताची, वाताशी ताची। वी 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 वी। 5 बार ये पढ़ो, उसका वर्ड, फिर उसका मीनिंग 5 बार पढ़ो, हो गया। अब क्या करना है? अब दोबारा 1 पे आ जाओ। वाताशी मतलब आई, वाताशी ताशी मतलब वी। ऐसे रिपीटेशन मोड पे करना है। फिर थर्ड पे आ जाओ। अनाता, 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 अनाता। 5 बार बोला, हो गया। अब इसके मीनिंग पे आ जाओ। यू 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 यू। हो गया 5 बार। अब तीनों रिवीजन करो दोबारा। वाताशी आई, वाताशी ताची वी, अनाता यू। 3 वोकैबुलरी याद हो गई। चौथे पे आ जाओ। चौथे का वर्ड 5 बार करो, उसके बाद उसका मीनिंग 5 बार करो, फिर चारों को एक साथ रिवीजन करो। ऐसे होती है लर्न। मैंने भी ऐसी की थी। यकीन मानो 2-3 घंटे में पूरी वोकैबुलरी पी जाओगे, फोकस के साथ करोगे तो। मोबाइल साइड रख दोगे, बंद कर दोगे तो। ये तरीका होता है बेस्ट वोकैबुलरी को याद करने का भाई। आप 4-4 दिन तक लेके बैठे रहोगे वोकैबुलरी, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। N5 सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा 6 महीने के अंदर यार। बेस्ट तरीका यही है। फिर 4 हो गई, 5वीं पे आ जाओ। 5वीं वोकैबुलरी याद कर रहे हो। मीनासान, 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 मीनासान। 5 बार बोला, उसके मीनिंग पे आ जाओ। एवरीवन, 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 एवरीवन। 5 बार बोला। अब सबको एक साथ रिवाइज करो, सबको एक साथ करो, एक एक बार। समझ गए? फिर छठी वोकैबुलरी बोली 5 बार,
उसका मीनिंग 5 बार बोला माइंड में, फिर सबको एक एक करके रिवाइज करो, फिर 7वीं पे आ जाओ। इतनी जल्दी आपको वोकैबुलरी याद हो जाएगी, आप मेरे को आके वीडियो में थैंक्स बोलोगे। ट्राई करना, और अगर वर्क करेगी आपके लिए और 100% करेगी, मेरे हर स्टूडेंट के लिए करती है जो इस चीज़ को फॉलो करता है। इसे बोलते हैं रिपीटेशन मोड टेक्निक, मैंने नाम खुद ही दे दिया इसका, ठीक है। तो इस टेक्निक को यूज़ करो, आपको सही में काम आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को उनके साथ जो जापानीज सीख रहे हैं, एंड कमेंट करना कि वर्क करी नहीं करी। 100% करेगी। रिपीटेशन मोड ही चीज़ होती है जो आपको बार बार वो चीज़ दिमाग में अटकाती है, फिर आपको वो याद ही रहती है हमेशा, ठीक है। रिपीटेशन मोड ही जापानीज को आपको अच्छी तरह लर्न करवाएगी वोकैबुलरीज। ये टेक्निक होती है वोकैबुलरीज को याद करने की। ओके, सो वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर करना कि काम करी नहीं करी। 100% करेगी। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना उन लोगों के साथ जिनको वोकैबुलरीज याद नहीं होती है, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो मैंने कोई इसकी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी थी वीडियो की, मेरा मन किया अपने स्टूडेंट को जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं मेरे से, उनको सोल्यूशन बनाकर दे वीडियो के जरिए, और मैंने बना दी। कोई गिला शिकवा हो तो माफ़ करना, और शेयर जरूर करना वीडियो को। और अगर आप अनजान पर्सन हो, या मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते, या किसी कहीं से भी नहीं पढ़ रही, और अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे डेमो क्लास अपलोड है, डेमो क्लास को अटेंड कर सकते हो। नहीं मिली तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो कि मैं भी जापानीज़ को सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, क्या फ़ीस है, मैं आपको बताऊँगा और फिर आपको जापानीज़ पढ़ाना चालू करूँगा, ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप कहीं और से सीख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। जब तक के लिए सीखो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और बाय बाय।